अभागन बिटिया अम्मा विपति पड़े पर और शक्ति रोकर बोली अम्मा थोड़ी बात शेर चूक भाई मेरे बलम गए ऋषि आई और विधवा सनो बीते पर्वत पर शती रही चिल्लाई रे। के रोने में पक्के महल दरारा खाई रे और सती जी रोए मैया रोवे धरती मैया घबराई पति है जिनके शिव शंकर जी वहु रोई जगमाई पति अबिरिया पड़े जिया पे कछु नहीं हो तो शादी बड़ी मुसीबत सती रोई काव रोज शाला और दुशाला ओढ़ लीजिए पड़े जो गरीबी कमल टूक ले लीजिए कोई रोज भोजन मिले अनेकन बार कीजिए पड़े जो गरीबी सूखी रोटी ही ले लीजिए हिम्मत न हारो यार गरीबत 4 दिन जाय विध राखे राम ताई विध रह लीजिए सीताराम 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 कह लीजिए जाय विद राखे राम ताय विद रह लीजिए यदि धर्म छोड़े अधर्म को धाए तो नैया डुबाए जन्म भर की मत बांधो गठरिया अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की और यहाँ अपयश की और अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की। संत गुरु ने हमारे आपके जीवन को तजुर्बा दिया है जवानी युवा और घटा घरानी अगर गड़बड़ी कर गए
अरे तो भाई बदनामी जन्म भर की मत बांधो गठरिया अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की 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 मत बांधो गठरिया अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की भाई बंधु ये परिवार कुटुंब सब इन्हों पर बड़ा भरोसा ना रखना और ये है अपने मतलब की और ये सब अपने मतलब की मत बांधो गठरिया अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की मत बांधो गठरिया अपयश की और कहत कबीरा और सुन मेरो हीरा कहत कबीरा सुनो मेरे वीरा कहत कबीरा सुनो मेरे वीरा निकले श्वास नहीं रे बश की मत बांधो गठरिया अपयश 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 की ऐसा भगवान शिव की प्रासंगिक लीलाओं में सुख स्वामी ने कहा कि उनकी सती को ग्लानि भई, बहुत मां से रोई कि मेरा अपमान क्यों कर दिया मेरे बाप ने। मम्मी शांति बने रखो ऐसे लल्ला। इस प्रकार ये सब बहनें तजुर्बा करना, बगैर बुलाए बुलाए जाना, मायके वायके न जाना। मायके वाले बड़े मतलबी होते हैं, यो जाने देना। अगर बेटे स्थान बैठो, ठीक छोड़ो, हाथ जोड़ बैठो। श्री सुख स्वामी ने कहा कि राजन, भवानी को इतनी ग्लानि हुई तो चाची बात हो रही, तो बहनी बात कर रही ना। जितनी बहनें बात कर रहे हैं हमको अच्छा लग रहा है, सब दीदी बात करती, लेकिन हम 6 दिन से बहन करें, बिटिया करें, अम्मा करें। कथा भागवत में जो माताएं बहनें बोलती हैं, इन पुस्तकों में बड़ी गड़बड़ बात लिखी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा बहनों। इनमें लिखा कि जो माताएं बहनें भागवत में बात करती हैं अगले जन्म में छछूंदर हो जाती हैं। अतना बसई हो बहनी कि तुमका कोई सूंघ ही ना। मुन्नी हाथ जो बैठे रहो। बैठो बिटिया, एक कालीन बसाए लागो, बैठो। नहीं लिखा है बाबा, हमको कोई दिक्कत और नहीं है। बदबू आ जाएगी, गांव गांव देखो सैनिटाइजर छिड़का जा रहा है। गलत जोड़ रहा हूं बस। भैया ब्याह करना हाथ में लगा के जोड़ो, बहुत सही सही। अच्छा, एक बार प्यार से बोलो शंकर भगवान की जय। मुसीबत में उनकी भवानी फंस गई बेचारी, बगैर बुलाए गई। और देहात में तो कोई भी पढ़ा लिखा है नहीं है। गांव की माताएं बहनें भी 6 अंगूठे लगाती हूँ। अब तो खैर साक्षर हो गया, पूरा भारत बता रहे हैं। ये बूढ़ी वाली काकी भले न पढ़ी हूँ, पहले पढ़ाई लिखाई नारियों के पास नहीं थी, तो माताएं बड़ी बुद्धिमान थी अपने देश की। वो गोदरा गोदाए रहती थी, हाथ में अगर कोई पूछे कि तुम्हारे पति का क्या नाम, तो दिखाई देती रही। उसमें लिखा रहता है फला की औरत है। और उस आदमी से अगर कोई बवाल हो जाए, छुट्टी छुट्टा हो जाए, दूसरे में आलम गुड़ा, इधर लिखा फला की औरत है, तो लोग समझ जाए सेकंड मैरिज। नहीं पढ़ा लिखा देश का, बुद्धिमानी थी। अब तो पूरा भारत विश्व के आंकड़े में साक्षर हो चुका है।
आंगनबाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, सब तो चल ही रहे सब। अब भवानी ने आखिरी में जब विचार करा कि पति भी रूठे पिता भी रूठे, तो एक कविता लोग गाया करते थे कि मछली जल की रानी है, जीवन इनका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाए। स्त्री की वही कहानी है मछली वाली। अब सती ने सोचा कि आज मरिंदा है, यज्ञ हो रही थी, उस यज्ञ के बगल में गई और हाथ जोड़कर रोने लगी। अच्छा, जिसके पति अच्छे होते ना, अगर टूटा फाटी हो जाती है तो बहनें पहले गाना गाती रही, सती जी रोए और रो इसलिए नहीं रही हैं, पिता नाराज हो गए इसलिए नहीं रो रही हैं, पति नाराज हो गए इसलिए बहुत रो रही हैं। आखिर में बेचारी सोची कि वो भी हमारे साथ माँ का रिश्ता निभा रहे हैं, तो अग्नि कुंड के बगल में 2-4 आहुति डाली, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और पुरुष के भांति स्त्री के आंसू ऊपर होते हैं। आप घंटा 2 घंटा माहौल बनाओगे तो बहु नहीं रोए पाओगे। कुछ लोग गुस्सा गम में होते तो बीड़ी लगा दिए थे, आखिर घुर घुर डरता है, देखो पिया करेंगे। आई बहनी जैसे क्रोध में आई वैसे पहुर रही, रो लगी। अगर ज्यादा दुखद घटना है तो करकरा चिल्लाए पड़ी, मोहल्ला कुछ इनकी महिला का है रोई हो जाएगी। क्योंकि माताओं बहनों की ट्रेनिंग हुआ करती रोने की। हर 15 दिन 8 दिन में कोई न कोई सहालत फंस जाती। पुरुष की तो है ही नहीं। कल कोई बिटिया गांव से विदा हुआ, सहालक आएगी, रोए लगी घर से। अब भाई हमारी बेटी गई तो तुम रोई, तो तुम हम हो रोए, बूढ़ है तो। अगर हमारी बिटिया की विदाई में तुम रोई हो, हम नहीं रो रहे हैं, तो बाद में हमारे फिर खैर नहीं है। फिर घेर की औरत लड़ेगी कि रड़े हो, तुम्हारी बिटिया की विदाई में हम हलाने तुम खे करती रही हो, मतलब खैर नहीं है तुम्हारी। उसमें तो तुमको रोना ही पड़ेगा, उसमें सहालत चलती है, विचित्र सहालत। देखिए ममता के सब जितनी बेटी माता बहने सब ममता का सैलाब है। एक बेटी परमानेंट रोते हुए चली, और ये भी लिखा है भारतीय नारी की शोभा है रोना। अगर कोई बेटी रो रही है मानो उसकी शोभा है। मैं आंखों देखी घटना बताऊं, एक उन्नाव में गए तो मेरे एक साहब हैं, उनकी बेटी अधिकारी हो गई, IAS हो गई। उसका ब्याह हुआ तो रोई ही नहीं। गांव की महिलाएं चर्चा करने लगी कि अगर नहीं रोएगी तो गांव की इज्जत जा रही है। कुछ लोगों ने कहा बहुत पढ़ी लिखी, इंग्लिश मीडियम की पढ़ी लिखी अधिकारी हो गई, नहीं रोएगी। 4-5 बुढ़िया बोली कि नहीं रोई है ना तो कहीं कहाँ गई है, रोए पड़ी। एको बिटिया बगैर रोए नहीं गांव से विदा भाई, ये अवसर हो गए तो ना रोई है। अब वो बेचारी हंसती हुई जा रही थी, कार को बैठने ही जा रही थी। कुछ माताएं उस दुल्हन का हाथ पकड़ के लाई कि मुन्नी अगनम चलो, तो सोची कोई पूजा पाठ नहीं गवा है, पढ़ी लिखी अधिकारी लड़की। ये एक औरत ने मोटी मोटी कथरी उसके ऊपर ओढ़ाया कि औरत कूटे लगी। जब स्वाभिमान पर धक्का लगा तब वो औरत रोने लगी। तब एक बुढ़िया बोली हाँ इससे चलो, इज्जत बचे चाहिए, रोवे सहूर नहीं, छोटे तो रोवे सीखो। तो ये ट्रेनिंग होती है रोने की। माताएं बहनें नहीं रो रही तो शोभा जा रही है, सालक फंसती रोने की। और एक बिटिया परमानेंट रोएगी और माताओं को रोना है। एक जनी अगर कंधे पर हाथ खोपड़ी रख के रो रही है तो एक वहीं पर रायफरी खड़ी है बहन, ये कंधे से उठा के वहीं पर धर दी, और दूसरी बहनी रोए के लिए लाइन में खड़ी है, हाथ पकड़ कहीं 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 तो माओ। पीछे वाली बहनी हंसी वाली है, धर दी, कटाई देर होत रही लेकिन एक झूठ रोई नहीं, वाह बेटी। ये तो गांव है, सैलाब है आंखों का। छोटा मोटा अगर कहीं पर सूखा गर्दा है
ये बहनी अगर मन लगा वो ठाड़ी हो जाए 15 मिनट, भगवान कसम गर्दा बैठ जाए। ये भारत की शोभा है, इस पर प्रसन्न होना चाहिए। बोलो भगवती भगवान की पुरुष नहीं रोएगा क्योंकि इसकी सहालत नहीं। हाँ, और माताओं बहनों का है सम्मान है, और नहीं रोई तो गाने में रोई लगी कि बिरना बहिनियों का जान्यो गारी गाने बतानाई पठायो बिरना बहिनियों का जान्यो गारी गाने बतानाई पठायो। हमरो पास दो बहनी बैठी, देखियो माहौल है। और पुरुष का कौन सा विभाग है? ये तो गाना भी अगर गाएंगे तो शीशे कथ दिल मेरा पत्थर का जम, शीशा ये तो तुमको बता दी। लेकिन भवानी को मरने की सूझ गई कि आज मैं शपथ लेती हूं, सती हूं तो सती हो जाऊंगी। और रोकर भगवान को याद करके सूर्य की तरफ देखी। सती ने सूर्य से कहा है दिग्गजो दिशाओं महिदेवो हे गगन सूर्य साक्षी। दिग्गजो दिशाओं महिदेवो हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको तो मेरे पति को संदेशा। पवन देव जी जा मेरे भोले से कह देना कि बाप के कुटिल कर तू तो शे, आज सती सत्य पर जाती है, और पति आज्ञा यदि ना मानूं तो सती धर्म निभाती है। रोकर सती ने कहा भगवान विष्णु कान खोल कर सुन लो, क्षीर सागर में सो रहे हो, समस्त जीवों के निर्मित तुम भगवान हो। मेरी भी सुन, ऐ विधना मुझे इतना दे दो कि सती सत्य पर धनी रहे, और जब जब ये जहां जहां जन्मे भोला की टहलनी। जलते हुए कुंड में सती एकदम गई बहराई, और झरझर बह रही आग लपट रही महाराज देवतन की रुकी गई है सांस, और कुंड में सती कूदी एकदम जल के हो गई। चुनरिया लहर लहर लहर, और सिंह कोई स्वर्ग में बोला। शिव जी जय जय। और खुली समाधि रोए जाए, भैरो भूत पिशाच भी रोए, और धरती मैया कहीं घबरा।